प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी कक्षा है वो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए है पत्र लेखन, जिसकी हम एक कक्षा पहले कर चुके हैं। पत्र लेखन में जो दो प्रकार के जो पत्र हैं, एक अर्धशासकीय पत्र और एक निविदा, उन दोनों की बातें हम पहले कर चुके हैं। आज हम विज्ञप्ति की बात करने वाले हैं कि विज्ञप्ति क्या होती है, किस प्रकार से लिखी जाती है, क्या उसके पत्र लिखने का पैटर्न है। हो सकता है कि इस परीक्षा में इस बार आपकी कहीं विज्ञप्ति आ जाए। तो इसलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। देखेंगे इसमें विज्ञप्ति किस प्रकार से ये लिखी जाती है, क्या होता है विज्ञप्ति में, इसकी जानकारी करेंगे हम। तो देखें, विज्ञप्ति विज्ञापन से अलग है। ये कभी आप इसको एक न मानकर चलें कि विज्ञप्ति और विज्ञापन एक नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो देखें इसमें क्या होता है। विज्ञप्ति जैसे सरकारी या गैर सरकारी संस्थान अपने किसी भी निर्णय, यानी कोई भी उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने एक बैठक करी, बैठक की कार्यवाही हुई और उसमें कोई निर्णय लिए, उन्होंने निर्णय लेने के बाद कोई घोषणा उन्होंने की या कोई निर्देश दिया, कोई योजना आदि कुछ भी बनाई और उससे संबंधित जो सूचनाओं का प्रकाशन किया, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। देखो, कोई भी सरकारी संस्थान है या गैर सरकारी संस्थान है, उन्होंने कोई भी निर्णय लिया, कोई भी घोषणा की और किसी भी प्रकार का निर्देश दिया, कोई योजना बनाई और उसको क्या करते हैं, उसको वो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर देते हैं। तो समाचार पत्रों में जब प्रकाशित कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, विज्ञप्ति कहलाती है। विद्यार्थियों, हमने एक अर्थशास्त्र, एक आगे जाकर एक पत्र का एक प्रकार हम पढ़ेंगे, अधिसूचना। अधिसूचना भी विज्ञप्ति की तरह ही होती है, बस उसमें अंतर क्या होता है कि वो समाचार पत्रों में सामान्यतः प्रकाशित नहीं होकर वो गजट में यानी राजपत्र में प्रकाशित होती है और वो अधिसूचना कहलाती है, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के आदेशों से ही वो, जैसे हस्ताक्षर से ही वो जारी होती है। विज्ञप्ति विज्ञापन से भिन्न होती है, ये बात मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो विज्ञापन और विज्ञप्ति एक बात नहीं है। विज्ञापन जैसे आप टीवी में भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, अखबार में भी देखते हैं, वो किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट्स को बेचने से संबंधित होते हैं, वो सब विज्ञापन होते हैं। लेकिन ये विज्ञप्ति क्या होती है, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान ने कोई निर्णय लिया या कोई घोषणा की या कोई निर्देश दिया या कोई योजना बनाई, उसको हम समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। ऐसी जो इस चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, वो विज्ञप्ति कहलाती है। तो विद्यार्थियों, शायद यहाँ तक आपको थोड़ा सा विज्ञप्ति के बारे में एक आइडिया लगा होगा कि क्या होती है विज्ञप्ति, कि कोई भी सरकारी संस्थान हो सकता है, कोई गैर सरकारी संस्थान हो सकती है और वो कोई भी जो निर्णय लेता है उसको समाचार पत्र में प्रकाशित कर देता है कि हमने ये निर्णय लिया है और हमने ये काम किया है आगे, और उसको ही हम विज्ञप्ति कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे आगे, एक विज्ञप्ति का प्रारूप जो मैंने तैयार किया है कि विज्ञप्ति लिखी कैसे जाती है। जैसे इससे पहले के पत्रों में भी अपने प्रारूप देखे थे। विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो ये है कि इसमें सबसे पहले आप ऊपर विज्ञप्ति शब्द लिखेंगे और उसके नीचे एक रेखांकन करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, अंडरलाइन करेंगे उसको, यानी विज्ञप्ति लिखेंगे सबसे ऊपर और फिर कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे। इसमें कार्यालय का नाम और पता इसमें लिखा जाएगा, यानी जिस कार्यालय में आप कार्य कर रहे हैं, जिस कार्यालय से विज्ञप्ति जारी हो रही है, उसका नाम लिखेंगे और उसका पता लिखेंगे। ये बात अब आगे एक पत्र का जो एक तरीका हमने बना रखा, उसमें पूरी विज्ञप्ति लिखी हुई है और उसके बाद इधर बाईं तरफ पत्र क्रमांक और उसके ही उसी लाइन में दाहिनी ओर दिनांक लिखेंगे। ये काम हम करेंगे और फिर जो भी हमारा विज्ञप्ति का मैटर होगा, यानी विषय वस्तु जो होगी, वो हम यहाँ और इसके हो सकता है कि नीचे भी हम विषय वस्तु लिखें। यानी विज्ञप्ति लिखने का तरीका कोई मुश्किल तरीका नहीं है, सामान्य जो एक सरकारी पत्र होता है उसकी तरह लिखी जाती है। ऊपर विज्ञप्ति हो गई, विज्ञप्ति के बाद कार्यालय का जो नाम है और पता है और बाईं तरफ पत्र क्रमांक और फिर दिनांक। पत्र क्रमांक किस तरह लिखा जाता है, इसकी कुछ बातें हमने अर्थशास्त्र पत्र में भी की थी और निविदा में भी कुछ आज भी करेंगे। और फिर बीच में जो विषय वस्तु है और उसके बाद हस्ताक्षर और पद नाम। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि अर्थशास्त्र पत्र में नाम था और बाद में उसका पदनाम था, यहाँ पे सीधा पदनाम होता है। विद्यार्थियों, नाम और पदनाम में जो अंतर होता है, क्योंकि नाम जैसे किसी अधिकारी ने वो पत्र भेजा, मान लो जनसंपर्क अधिकारी है और उसका नाम है अजय कुमार, तो उसको हम कह देंगे कि अजय कुमार, तो उसका नाम हो गया, और हम बोलेंगे जनसंपर्क अधिकारी, तो वो उसके लिए उसका क्या हो गया, पदनाम हो गया। तो ये नाम और पदनाम में ये अंतर होता है। तो एक बार बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर विज्ञप्ति, कार्यालय का नाम और पता,
और कार्यालय के नाम और पता के बाद में यहाँ पे पत्र क्रमांक और दिनांक, और फिर बीच में विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद हस्ताक्षर और पद नाम, ये सब हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद में इसी में हम आगे बढ़ते हैं। देखें इसमें जो ये प्रश्न जो है वो देखेंगे, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है। ये प्रश्न जो है इस तरह से देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, आप सभी परिचित हैं, 10वीं परीक्षा आपने इसी से पास की होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव की ओर से, मतलब आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव बना दिया गया एक तरह से। इस पत्र में एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करना है जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विक्रय करने के लिए, यानी बोर्ड ने जो पत्रिकाएं, जो किताबें छापी हैं, बनाई हैं, उनका विक्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया है। एक बार इस प्रश्न को आप ढंग से समझिए कि आप क्या हो, सचिव हो। यहाँ पर किसके सचिव हो? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सचिव हो, और आपके यहाँ एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या हुआ, उसमें आपने एक निर्णय लिया, और वो निर्णय क्या लिया गया वहाँ पर कि जितने भी हम लोगों ने जो भी किताबें प्रकाशित की हैं, छापी हैं, उनको जो भी पुस्तक विक्रेता उनको बेचेगा, उनको पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना उनको अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि रजिस्ट्रेशन कराना उसका। अब उसका रजिस्ट्रेशन जो आपको करवाना है, उसके लिए हम एक विज्ञप्ति तैयार करेंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से हम उस विज्ञप्ति को समझेंगे कि विज्ञप्ति तैयार कैसे की जाती है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आप सचिव हैं, और आपको क्या करना है, एक विज्ञप्ति लिखनी है जिसमें क्या बात लिखेंगे, इसमें ये बात लिखेंगे कि बोर्ड ने जितनी भी पुस्तकों का प्रकाशन किया है, उन पुस्तकों को बेचने वाले जो विक्रेता हैं, उनको पुस्तक बेचने के लिए एक पंजीकरण यानी एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना आवश्यक है। ठीक है, पंजीकरण कराना आवश्यक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना। अब देखो किस तरह से एक विज्ञप्ति हमने एक तैयार की है, आप देखेंगे इसको। ये देखो, पहले सबसे पहले ऊपर बीचों बीच, थोड़ा सा बीच में नहीं है, इसको बीच में लिखने की कोशिश करेंगे। विज्ञप्ति लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आपके कार्यालय का नाम, पहले विज्ञप्ति फिर कार्यालय का नाम और पता, दोनों चीज़ होगी। पत्र क्रमांक, ये मान लो कि आपने इससे पहले 201 पत्र लिख दिया तो आप 202 लिख रहे हैं। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, अपने मन से लिख सकते हैं, और 2020 में लिख रहे हैं, सीधा सीधा ये पत्र हो गया। और भी 202, 203, 205 कुछ भी हो सकता है, और ये उस दिन की दिनांक हो सकती है, जैसे हमने 30 अगस्त की दिनांक इसमें ली है। अब देखो इसमें सीधा सीधा खाली इसमें विषय वस्तु है और हस्ताक्षर और पदनाम और पदनाम है। राजस्थान राज्य के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, सीधा सीधा लिखा है कि राजस्थान राज्य के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, उनका विक्रय करने के लिए पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया है। मतलब बिना पंजीकरण के हमारी पाठ्य पुस्तकें नहीं बेच सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 5 सितंबर 2020 तक सभी पुस्तक विक्रेताओं का पंजीकरण कराना है। इसमें डेट भी देंगे हम कि इस तारीख तक सबको पंजीकरण कराना है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आप आवेदन भी करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। इतनी सारी बातें हमने इसमें लिखनी। तो देखो विज्ञप्ति हो गई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान अजमेर का हो गया, इसका एड्रेस हो गया और इसका पत्र क्रमांक और इसकी दिनांक। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, देखो समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय वस्तु विद्यार्थियों को खुद को लिखनी पड़ेगी, जो पत्र आएगा उसके अनुसार, इसलिए उसको समझना जरूरी है। राजस्थान राज्य के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है, इस तरह से लैंग्वेज बनाएंगे आप, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, उनको विक्रय करने के लिए, उनको बेचने के लिए पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकरण कराना आवश्यक हो गया। बिना पंजीकरण के यदि आप बेचते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता है। 5 सितंबर 2020 तक सभी पुस्तक विक्रेताओं को पंजीकरण कराना है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसका जो पंजीकरण कराना है 5 तारीख तक कराना है, और इसका जो फॉर्म है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से लेंगे, फिलअप करेंगे और भेज देंगे। हस्ताक्षर करेंगे यहाँ सचिव के, हस्ताक्षर आप छोड़ भी सकते हैं, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इस प्रकार से आपको ये विज्ञप्ति लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी कक्षा थी केवल विज्ञप्ति को लेकर थी। अगली जो 2 कक्षाएं आगामी हमारी रहेंगी वो पत्र लेखन से संबंधित, एक कक्षा पत्र लेखन से संबंधित रहेगी,
जिसमें हम 2 प्रकार के पत्रों का अध्ययन करेंगे, वो हम आगे वाली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।